हेलो गाइस, स्वागत है गवर्नमेंट स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे करोड़ के बारे में। करोड़ कैसे मोमेंटम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग गाइस आज जो चार्ट एनालाइज करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर आप देखोगे रहे होगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली एक मंथ से एक ही रेंज में मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं रेंज को आइडेंटिफाई करने आप बता दिखाऊं आपको, तो इस रेंज में मार्केट पिछले एक मंथ से मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आने वाले डे में कुछ तो भूचाल आने वाला है। ठीक है, मतलब इधर ये यहाँ से एक बड़ा रैली करेगा अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, दोनों साइड को रैली रहना है। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है कब, 21 अक्टूबर से। प्रॉपर अक्टूबर चला गया, प्रॉपर नवंबर चला गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ 10 दिन हो गया है। इट मीन्स क्या, मार्केट एक बार जान लो, कभी भी मार्केट कोई रेंज में फंसता है ना, इट मीन्स जब वो ब्रेकआउट करेगा तो रैली अच्छा देता है। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत सारे लोग इन बिटवीन में भी 1 से 1.5 मंथ में सारा पैसा लगवा देंगे, जब वो निकलेगा ना तो बहुत अच्छा रैली करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर, राइट। मतलब हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर, ये नेकलाइन ब्रेक हो, हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट अच्छा खासा नीचे है। यहाँ पर एक हमें दिमाग में डालना है, ऐसा नहीं कि ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड नहीं ट्रेड कर लेंगे, डेफिनेटली हम लोग सेल साइड ट्रेड करेंगे। मगर हमारा ये प्लान रहेगा ना कि आप यहाँ पर ये भी देखना कि हर प्लेस पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो हर प्लेस पे एक सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर जाएगा, अगर ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू ब्रेक कर जाएगा। अगर ये फाइनली ब्रेक हुआ ना, इफ दिस जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ, देन मार्केट विल गो टिल मे बी दिस लेवल, दिस सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर का ये सपोर्ट जो है, ये नेकलाइन जो है, अगर ये ब्रेक हुआ, देन मार्केट विल गो, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 50 से $58। ठीक है, मतलब एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया तो मार्केट एक अपसाइड एलिमेंट रैली करेगा। मतलब दोनों साइड के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, इधर बाइंग करना है, सेलिंग करना है, मतलब बहुत साइड के रेडी रहना है। ऐसा नहीं प्लान कर सकते हैं कि नहीं नहीं सेलिंग का व्यू रखेंगे, नहीं नहीं बाइंग का व्यू रखेंगे, बहुत साइड के लिए रेडी रहो। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ट्रेंड की बात करूँ, तो ट्रेंड टोटली डाउन साइड है। ठीक है, इसमें नो डाउट है। अगर ये प्रॉपर ब्रेक होगा तो एक और डाउन साइड फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर है, ये इसका जो टारगेट होता है ना, वही सेम टारगेट यहाँ पर नीचे होगा। मतलब फर्स्ट टारगेट तो हमारे यहाँ पर है 58, मगर फाइनली और मार्केट जाएगा $4 और नीचे, मतलब अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेनली यही फोकस करना है, अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है डेल टाइम फ्रेम पे, तो टॉपली 7 साल के सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जब तक इन बिटवीन रहता है, आप इन बिटवीन को ही ट्रेड करो। मतलब एक यहाँ पर डाउन पे आए तो सपोर्ट बाइंग कर लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आए तो सेलिंग कर लो, यही भी काम करो। ठीक है, अगर हम शॉर्टर पीरियड में और देखेंगे, शॉर्टर पीरियड में हम देखेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर हम और शॉर्टर पीरियड में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट जो यहाँ से जो रैली अप हुआ, इस जोन से जो रैली अप हुआ, मार्केट लगातार फिर डाउन लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ पर फाइनली एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, मतलब एक शॉर्टर पीरियड में जिसने भी अगर सेल किया हो तो आपका एसएल इसी के हाई के ऊपर आप यहाँ लगा के रखो, जैसे यहाँ पे देखो, तो ये एक ऑलमोस्ट सेल की तरह दिख रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्यू सेलर्स हो गए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देना इस प्लेस पे। ठीक है, कि हल्का इस जोन के आसपास रिट्रेसमेंट हो, सॉरी, हल्का जोन के आसपास रिट्रेसमेंट हो फिर फॉल हो, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, और मेजर जो मैं ट्रेड करने के लिए बोलूँगा ना गाइस, मतलब मेजर जहाँ पर अच्छा बल्क में क्वांटिटी लग सकता है, मैं बोलूँगा ये इधर ये डाउन साइड ब्रेक करे तब एक बल्क में ट्रेड लग सकता है, या अप साइड ब्रेक करे तो। ठीक है, मतलब आने वाले डे में क्रूड में तूफान आने वाला है। ठीक है, तूफान मतलब समझो कि 5-10% रैली कर देगा एक वीक में। ठीक है, याद रखना 5-10% ये एक वीक में, एक 15 डेज में, वो 2 वीक में कर देगा। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि एक मंथ से नहीं, बहुत मंथ से ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो जब भी निकलेगा एक अच्छा रैली करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊं कि मार्केट जब भी निकलता है तो एक अच्छा रैली करता है, जैसे कि अगर आप ये जोन देखो, ये जोन देखो, जब मार्केट ये प्रॉपर जोन में था, ये वाले यहाँ तक जोन में, देखो जब निकला तो कितना अच्छा रैली किया, देख रहे हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं परसेंटेज बाई यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो कितना अच्छा रैली हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 8 और 9%, मतलब 9% का रैली होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी कैलकुलेट होगा, बस हमें यही पे होगा कि इंट्री एसएल में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है इस प्लेस में, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, एसएल हिट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पर नीचे आया, ऐसा जैसे यहाँ पे लगाया होगा, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही पहना गाइस कि जब भी मार्केट फर्स्ट ब्रेकआउट देना, तो वहां पर ध्यान देना होता है कि वो ब्रेकआउट कैसा कर रहा है। जैसे कि इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हो, इफ यू बाइंग दिस ब्रेकआउट, आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, इसके नीचे। ठीक है, अगर कोई इसी कैंडल नीचे लगा रहा है, इस कैंडल जो ब्रेकआउट हो उसी के नीचे लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, एसएल हिट हो जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एसएल लगाना आना चाहिए। कैंडल ब्रेकआउट होना हो तो ठीक है, वो तो होगा अपने जगह पर, मगर एसएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग पर ध्यान दो। ठीक है, और जो भी लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी लोग बेसिक से सीखना चाहते हो, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। जो भी लोग ऑफलाइन जोड़ना चाहते हो, ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। 1-to-1 सेशन हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, 1-to-1। ठीक है, 1 by 1 हम लोग सिखाते हैं लोगों को, तो आप वो भी जुड़ सकते हो, और ऑनलाइन हमारा कोर्स है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर बेसिक सब सिखाया जाएगा कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर पकड़ते हैं, कहाँ ट्रेड लेते हैं, कहाँ ऐसे लगाते हैं, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। ओके, सो मेनली जो बिगर पिक्चर प्लान कर रहे हैं, बिगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि रेंज को ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड करो। अभी एक डाउन साइड का प्रेशर है, मार्केट हो सकता है दोबारा यहाँ सपोर्ट लेने के आए 66.7, मतलब सेलिंग का ही प्रेशर है। ठीक है, और मैं जो अग्रेसिविटी सेल करूंगा ना गाइस, जब ये लेवल ब्रेक होगा, सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, देन आई विल डेफिनेटली सेल, एंड माय फर्स्ट टारगेट इज $58। ओके, बट के इन बिटवीन में मैं थोड़ा मोड़ा स्कैल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं लास्ट टाइम ट्रेड भी किया था, तो उसमें मेरा अभी भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहा है, ना लॉस ना प्रॉफिट। सो वही चीज़ है, बाकी ध्यान रखो लर्निंग पर, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग। मेरा मेन जो टारगेट है मैंने बता दिया क्या मेरा प्लान है। मेजर प्लान करना, इधर ये अप साइड ब्रेकआउट करे या डाउन साइड ब्रेकआउट करे तभी। ठीक है, डाउन साइड में एक और कॉन्सेप्ट ये हो भी सकता है कि मार्केट हो सकता है कि एक डाउन साइड ऐसा ब्रेक करे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कैंडल ही एक अप साइड ग्रीन ऐसा बना दे। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में फिर हम लोग बाइंग कर लेंगे। ठीक है, क्यों क्या हुआ, क्यों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का ट्रैप हुआ। ठीक है, कि लोगों को एंट्री दिलवाया गया, अब डाउन साइड में एक सेल साइड दिलवा के उन लोगों को एंट्री दिलवाया गया, और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग नेक्स्ट फिर गेम कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करेगा हम लोग बाइंग कर लेंगे। ठीक है, मगर ये सब ज़्यादा जो ट्रेड बता रहा हूँ सब सब डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हो तो हम डेली टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। ठीक है, और बाकी सॉफ्टवेयर पीरियड में हम लोग फिर लाइव में मिलते हैं मंडे को, उसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। बाकी गाइस लर्निंग पर ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। ओके, टिल देन मिलते हैं हम लोग क्या मंडे को, टिल देन बाय गाइस।